मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का पाँव क़यामत के दिन उसके रब के पास से नहीं हटेगा यहाँ तक कि उससे 5 चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाए। पहला, उसकी उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि उसने अपनी उम्र को कहाँ सर्फ किया। दूसरा, उसकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा कि उसने अपनी जवानी को कहाँ पर गंवाया। तीसरा, माल के बारे में पूछा जाएगा कि माल को कहाँ से कमाया था और किस चीज़ पर खर्च किया। आखिर में इल्म के सिलसिले में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि उस पर कहाँ तक अमल किया। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बोधन में अमन की बरकरारी के लिए महकमे पुलिस की जानिब से वासी इंतजाम। बीजेपी की जानिब से ऐलान करदा बंद का बोधन की अवाम पर जुज़वी असर। बोधन पर पथराव व गैर कानूनी तौर पर मुजस्मे की तंसीबी करने वाले कई अफराद को हिरासत में लेते हुए अदालत में किया गया पेश। बीजेपी की क़यादत में मुल्क की तरक्की चंद सरमायादारों तक ही महदूद। आम अवाम बेबस। बीजेपी सिर्फ मजहबी सियासत में मसरूफ। अवाम बीजेपी को घर भिजाए। बीजेपी की मुजस्सिमों की सियासत अब नहीं चलने वाली। सीएम केसीआर का खिताब। प्रजावानी में अवाम का हुजूम। तमाम दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किए अहकामात जारी। वो हमारा गांव हमारा स्कूल के तहत मुंतखब होने वाले स्कूल्स में जल्द से जल्द कामों को मुकम्मल करने की इन्होंने दी हिदायत। अवाम अफवाहों पर भरोसा ना करे। बोधन में पुरअमन माहौल। पीस कमेटी इजलास से सीपी कार्तिकेय का खिताब। अब बढ़ती खबरों की तफसील की जानिब। बोधन में अमन की बरकरारी के लिए महकमे पुलिस की जानिब से वसी इक़दामात। कई अफराद पर मुकदमात दर्ज। वो बोधन को पुलिस छावनी में किया गया तब्दील। बीजेपी व दीगर जमातों की जानिब से बंद का अवाम पर जुज़वी असर। रोशन टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। बोधन मुस्तक़ल में गुज़िश्ता रोज शिवाजी महाराज के मुजस्समे की रातों रात तंसीबी के खिलाफ पेश आए वाक़े के बाद बोधन में महकमे पुलिस की जानिब से दफा 144 नाफिज करवाया गया था और आज एहतिजाजी जमातों की जानिब से बंद का ऐलान किया गया। इस तरह बीजेपी की जानिब से चलो बोधन का भी ऐलान किया गया, जिसको महकमे पुलिस ने नाकाम बनाया। बोधन में बंद जुज़वी तौर पर कामयाब नजर आया। कई दुकानात बंद नजर आए। इसी तरह महकमे पुलिस की जानिब से काफी वसी तौर पर इंतजामात किए गए, जिसमें आईजी कमल हसन रेड्डी, कामारेड्डी एसपी श्रीनिवास, निर्मल एसपी उदय कुमार, आदिलाबाद एसपी प्रवीण व जगतियाल एसपी के साथ साथ एडिशनल डीसीपी डॉक्टर विनीत व कई पुलिस ओहदेदार मौजूद रहे, ताकि बोधन में आम जिंदगी बहाल हो सके और पुरअमन माहौल बरकरार रहे। इस मौके पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू ने रोशन टीवी से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज के वाक़े में मुलविस होने वाले अभी 10 अफराद पर गैर जमानती दिफात के तहत मुकदमात दर्ज करते हुए हिरासत में लिया गया है और अभी कई अफराद को सीसीटीवी के जरिए तलाश किया जा रहा है। इसी तरह बोधन में गैर मुकामी कायदीन की आमद-ओ-रफ्त को रोका गया, ताकि किसी सियासी जमात के कायदीन की आमद से माहौल में कशीदगी न फैले। इन्होंने वाज़ेह किया कि बोधन महकमे बल्दी की जानिब से कई मुजस्समों की तंसीबी के लिए मंजूरी दी गई, लेकिन अभी जिला कलेक्टर से इसकी मंजूरी आना है और रातों रात मुजस्समे की तंसीबी गैर कानूनी है। आदाब नाज़रीन, मैं ज़ीशान रज़वी। गुज़िश्ता रोज़ बोधन में जो वाक़या पेश आया पूरे तेलंगाना में उसका असर देखा जा रहा है।
गुज़िश्ता रोज़ महकमा पुलिस की जानिब से 144 नाफिज किया गया था। आज बीजेपी व दीगर जमातों की जानिब से मुत्तहिदा तौर पर बंद का ऐलान किया गया है। हम अम्बेडकर चौरस्ता पे मौजूद हैं। यहाँ पर महकमा पुलिस की जानिब से सख्त तरीन बंदोबस्त किया गया है। निज़ामाबाद के दिगर मुकामात से ज़ायद पुलिस फोर्स भी मंगाई गई है। देख सकते हैं कि यहाँ पर वरंगल आईजी ने भी यहाँ का दौरा करते हुए पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू साहब के साथ तबादले ख्याल कर रहे हैं हालात के मुतालिक। आम बोधन पब्लिक को मैं एक ही विनती कर रहा हूँ, आप शांति से रहिए। हम जो भी कर रहे हैं लीगल कर रहे हैं। जो कल इंसिडेंट में जो 2 ग्रुप में भी जो पार्टिसिपेट करे उनको ऊपर नॉन बेलेबल केस रजिस्टर किया गया। उनको ऊपर सीसी फुटेज के थ्रू उन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा। अभी तक एक 10 जनों को अरेस्ट करे और वो पूरा सीसी फुटेज के आधार उसका जो एविडेंस के मुताबिक वी आर गोइंग डेफिनेटली सबको अरेस्ट करेंगे उनको। स्टैच्यू को रखने के तीर्मान हो गया। हाँ, म्यूनसिपल में इनका पूरा आउट ऑफ 21 या 30 से ज़्यादा लोग वोट करें वो परमिशन है, लेकिन राटिफिकेशन आने का है ऊपर से। थोड़ा ये प्रॉब्लम होने से उसको कलेक्टर साहब के पास था। ये जो रात में जो इंसिडेंट करे वो ठीक नहीं है। जो कल भी हुआ इंसिडेंट वो ठीक नहीं है। वो जो भी पीसफुल रहे तो ठीक रहता। जो भी अगर लॉ को अपने हाथ में लिए तो डेफिनेटली विल टेक द एक्शन। चलो बोधन बोल के भी कई जमातों की जानिब से कॉल करें। हाँ, जो भी है चलो बोधन को RS वालों को हम प्रिवेंटिव कस्टडी लिए अभी तक। यहाँ पर 144 सेक्शन लागू है, कोई आए तो अरेस्ट करेंगे उनको। बोधन मुस्तखर में अमन की बरकरारी के लिए सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान ने की अपील। बीजेपी MP अरविंद नफरत की मजहबी सियासत को छोड़े, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने की नसीहत की और हजरत टीपू सुल्तान के खिलाफ इनकी जानिब से बेजा इस्तेमाल करदा अल्फाज इनकी जहालत का सबूत। నమస్కారం। బోధన్ పట్టణంలో అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో శివాజీ గారి విగ్రహం పెట్టడం జరిగింది। అక్కడ ఉన్న ఆయన TRS MIM ఎమ్మెల్యేనో ఉన్నాడు, ఆయనకు ఉన్న అనుచర వర్గం కౌన్సిలర్లు కలిసి టిప్పు సుల్తాన్ విగ్రహం కూడా పెట్టాలి అని దానికి కాంపిటీషన్ గా తీసుకు। టిప్పు సుల్తాన్ ఎవడే? ఆడికి ఛత్రపతి శివాజీకి పోలికేందే? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोधन शहर में शिवाजी के मुजस्समे को लेकर थोड़ी सी कशीदगी पैदा हो गई, हालात ख़राब हो गए थे। आज हम जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से वहाँ का दौरा किए हैं। अभी मुकम्मल अमन बहाल नहीं हुआ, इसलिए कि आज देखने में आया कि दुकानात और मार्केट बंद जैसी थी। किसी की जानिब से बंद की अपील नहीं थी, लेकिन लोगों में एक किस्म का खौफ था, शायद इसलिए बंद था। तो मैं बोधन की आवाम से अपील करता हूँ कि अमन को बनाए रखिए और क़ानून को अपने हाथ में मत लीजिए। और अगर इस तरह के माहौल बिगड़ते जाएगा तो इससे हमारे लिए ही, हम सब के लिए दुश्वारी का सबब बनेगा। मुल्क के हालात के ऊपर नज़र रखते हुए हमको चाहिए कि हम ये बोधन को तेलंगाना की फ़िज़ा को ख़राब करने का ज़रिया मत बनने दें। और कल हमने एक वीडियो देखा जिसमें निज़ामाबाद के एक्सीडेंटल MP ये कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज वो हिंदुस्तान के हीरो है बेशक, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन साथ में आप हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तौहीन कर रहे हैं। ये बोधन में मुजस्समे की तनसीबी व पुलिस मुलाजमीन पर पथराव में मुलविस अफराद को महकमे पुलिस ने हिरासत में लेते हुए किया अदालत में पेश। बोधन में गुज़िश्ता रोज महकमे पुलिस पर पथराव मुजस्समे की गैर कानूनी तनसीबी में मुलविस अफराद पर गैर जमानती दफात के तहत मुकदमात दर्ज करते हुए आज बोधन कोर्ट में इन्हें महकमे पुलिस के सख्त बंदोबस्त में बोधन जज के सामने पेश करते हुए हिरासत में लिया गया और भी अफराद की तलाश जारी होने का महकमे पुलिस जिम्मेदारों ने इजहार किया।
ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स दुनिया के तमाम मुल्कों में मशहूर मारूफ मार्शल आर्ट्स एकेडमी के एक साला तकरीब का शानदार इनेकाद। दुनिया के तमाम मार्शल आर्ट्स में ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स को एक इम्तियाजी हैसियत हासिल है। ये दुनिया की तकरीबन ममालिक में खेला जाता है। जिले निजामाबाद को इस बात का फख्र है कि यहाँ पर एक ऐसे ताइक्वांडो मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर है जो अब्दुल्ला फारूकी के नाम से मशहूर व मारूफ है, जिन्होंने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और वो गुज़िश्ता 3 दहाइयों से मुसलसल मार्शल आर्ट्स की तरबियत में लगे हुए हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती सेक्रेटरी TRS पार्टी मिस्टर तारिक अंसारी ने आज मार्शल आर्ट्स एकेडमी में एक साला तकरीबात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अपने खिताब में इन्होंने कहा कि तारिक अंसारी ने तुलबा व तालिबात को तालीम के साथ साथ मार्शल आर्ट्स में तरबियत हासिल करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और वालिदैन दौरे हाजिर में कम उम्र बच्चों को मोबाइल फोन से अलहदा रखे। इन्होंने कहा कि आज जिन प्लेयर से अपने फन का मुजाहरा किया है वो नाकाबिले यकीन है। तुलबा को शेर व शायरी के जरिए भी दिलजोई करते हुए मिस्टर अंसारी ने कहा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्समैन के वाक़यात और जुस्तजू मेहनत कुर्बानी पर नज़र रखने की कोशिश करें। अपनी सलाहियतों के ज़रिए अपने वालिदैन, रियासत तेलंगाना और मुल्क का नाम रोशन करें। तारिक अंसारी ने ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स में महारत से गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्जर मेडल्स हासिल करने वालों में मेडल्स की तकसीम अमल में लाई। अब्दुल्ला फारूकी और लीडर्स कोच की हैसियत से इनकी अहलिया की तवील खिदमत काबिल सताइश है। मिस्टर अंसारी ने बताया कि ताइक्वांडो कोरियन मार्शल आर्ट्स है जो इंसानी जिंदगी में जज्बा और हयात को फरोग देता है। इससे जहन और जिस्म को तरक्की हासिल होती है। मार्शल आर्ट्स सीखने के बाद बगैर किसी हथियार अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। सिर्फ हाथ और पैर से मुखालिफ का जवाब दिया जा सकता है और मुखालिफ के हमले को पसपा करते हुए कामयाब हो सकते हैं। मिस्टर अंसारी ने कहा कि मार्शल आर्ट्स ये सिखाता है क्यों लड़े बल्कि ज़रूर करे। गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वायरस की वजह से बच्चे जहनी कमज़ोरी से मुतासर हुए। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स की वजह से जिस्म हिफ्ज़ मातक़द्दम की सलाहियत हासिल होती है। मिस्टर अंसारी ने कहा कि मास्टर अब्दुल्ला फारूकी मिल्लत इस्लामिया का एक गिरानगर असासा है। नई नस्ल को मार्शल आर्ट सिखाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। क़ब्ल-अज़ी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मिस्टर अंसारी का ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स प्रोटोकॉल के मुताबिक खैर मक़दम किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। मिस्टर अब्दुल्ला फारूकी ने ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स की तफसीलात से वाकिफ करवाया। तारिक अंसारी रियासती सेक्रेटरी TRS पार्टी के बारे में बताया कि वो एक ऐसे साइंसदान हैं जिन्होंने TRS सरबराह मिस्टर के चंद्रशेखर राव के साथ गली से लेकर गली से दिल्ली तक कुर्बानियाँ दी। हम खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने हमको ऐसे काबिल दानिश्वर सियासतदान से नवाजा। अब हम सबकी दुआ है कि वो तरक्की करते हुए कौम व मिलत इस्लामिया की खिदमत अंजाम दे। इस मौके पर मिस्टर मादा ईश्वर जनरल सेक्रेटरी निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन निजामाबाद, मिस्टर जुनैद अहमद एडवोकेट, सैयद उस्मान अली जर्नलिस्ट, MA फ़हीम कुरैशी, मास्टर ग़ियास और सऊद सोहेल और दीगर मौजूद थे। तमाम मेहमानों के हाथों ज़ायद 80 तुलबा व तालिबात में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स की तकसीम अमल में लाई गई। निजामाबाद के ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल की 5 रियासतों के दौरे के बाद वापसी। निजामाबाद के ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल के अराकीन ने 5 रियासतों का दौरे के बाद कल शाम वापसी हुई। सूफी मोहम्मद दाऊद अली शाह कादरी जामे सलासल निजामाबाद, मोतमिद नशो अशात आस्ताना हजरत ख्वाजा सैयद शमसुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह उस्मानाबाद व इंचार्ज ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल अजला निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, मरकज अजमेर शरीफ और जनाब सूफी शाह सैयद दाऊद अली शत्तारी कादरी सज्जदा नशीन निजामाबाद रुकन कौंसिल को ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल की दहली इजलास में शिरकत की है। निजामाबाद कौंसिल के अराकीन के हमरा जनाब मोहम्मद अब्दुल सत्तार इफ्तिखारी साहब भी मौजूद थे। ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल की दहली के इजलास में निजामाबाद की कौंसिल के अराकीन मदु क्या ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल के दहली इजलास की सरपरस्ती हजरत सैयद ज़ैनुल आबिदीन चिश्ती साहब क़िबला
दीवान साहब अजमेर शरीफ ने की है, जबकि इस इजलास की सदारत हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब ने क़िबला चेयरमैन ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन ने की है। ये इजलास का इनेकाद हजरत सैयद फरीद निज़ामी क़िबला सज्जदा नशीन आस्ताना हजरत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दहरी में मशाइख मंजिल में मुनक़िद की गई। इस इजलास की नज़ामत हजरत सैयद अब्दुल क़ादिर क़ादरी साहब अल मारूफ वहीद पाशा साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर ने की है। जनाब शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब अल मारूफ शुजा पाशा साहब हैदराबाद में कौंसिल के सदूर इस्तकबालिया थे। इस कौंसिल के इजलास में हैदराबाद जनाब मोहम्मद शाहिद फरीदी साहब सज्जदा नशीन खानखाए के अलावा हिंदुस्तान की तकरीबन रियासतों के सज्जदगान और मशाइख अकराम ने शिरकत। ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल के इस दहली इजलास में तकरीबन सज्जदगान मशाइख अकराम ने मौजूद दौरे में दरगाहों, खानखाहों और वक्फ जायदादों के मसाइल और इसके हल के ताल्लुक से तबादले ख्याल किया है। याद रहे कि इस कौंसिल की बॉडी में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की टीम भी मौजूद थे, जो कौंसिल से मुंसलिक अराकीन के मसाइल के हल के लिए रहनुमाई व मदद करती है। निजामाबाद की कौंसिल के अराकीन ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल के इजलास के बाद दहली, पानीपत, हरियाणा स्टेट, कलियर शरीफ उत्तराखंड स्टेट, फरीदनगर जिले, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश और सरवार शरीफ अजमेर शरीफ राजस्थान स्टेट, इन रियासतों के कुछ औलिया इकराम के आस्थानों की जियारत भी की है और कई बारगाहों के सज्जदागान ने दस्तारबंदी की, ताम का एहतिमाम भी किया है और तबरुकात पेश की और दुआओं से नवाजा है। मस्जिद हरम में गैर वैक्सीन शुदा अफराद को भी उम्रा नमाज की मशरूत इजाज़त। सऊदी वजारत हज व उम्रे ने गैर वैक्सीन शुदा अफराद को भी मस्जिदुल हरम में उम्रा और नमाज की अदायगी की इजाज़त दे दी है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वजारत हज व उम्रे ने इस हवाले से एक पैगाम जारी किया है। सऊदी वजारत हज व उम्रे की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सिर्फ इन गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को उम्रा और जियारत की इजाज़त होगी जो अब तक कोरोना वायरस का शिकार नहीं हुए, और गैर वैक्सीन शुदा अफराद को सिर्फ इस शर्त पर इजाज़तनामा जारी किया जाएगा कि इन्होंने कोरोना के शिकार किसी मरीज से मेल जोल ना किया हो। वजारत हज व उम्रा का कहना है कि मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल मुस्तहकिम है, जिसके बाइस अब वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद को उम्रा करने और मस्जिद हरम में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है। एक नज़र वक्फे की ओर। हजरत सूफी कमाल का हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन, जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हादसे से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन है। फीस सिर्फ 51 रुपए। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बालकुंडा अलखैर असम्बली के मोरतार मंडल में वाक़े गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल गंगाराम व सातिज़ा साहिबिन के जेर निगरानी में एसआई मोतियम राजू ने तुलबा को गांजा व मंशियात से गुरेज करने के मुतालिक शोर बेदारी अमल में लाई। जिले निजामाबाद बालकुंडा हल्के के मोरतार मंडल में वाक़े गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल सातिज़ा साहिबिन के जेर निगरानी में एसआई मोतियम राजू ने तुलबा को गांजा व मंशियात से गुरेज करने की शोर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि रियासत के नौजवान नशावर, ड्रग्स व मंशियात की लत में मुब्तला होकर अपने सुनहरे मुस्तकबिल को ज़ाय न करने की बात बताते हुए नौजवान गलत सोसाइटी व ड्रग्स लेने वाले अफराद से दूरी इख्तियार करने की ताकीद और कहा कि गांजा व मंशियात फरोख्त करने वालों के बारे में इत्तला फ्राहम करने वालों का नाम राज में रखे जाने का इजहार किया। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल बी गंगाधर ने खिताब करते हुए कहा कि नौजवान गांजा मंशियात की लत में मुब्तला अफराद वो गलत सोसाइटी से दूरी इख्तियार करके दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करते हुए अपने वालिदैन का नाम रोशन करने का इजहार किया। సరే మరి వాళ్ళ అక్కడ వాడుతున్నారు సార్, మరి మనకెందుకు చెప్తారంటే మన రాష్ట్రంలో కూడా కొద్ది శాతం వాడుతారు. ఎక్కడ వాడుతారు? హైదరాబాద్లో ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద పబ్బులలో, కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ ఉంటాయి, బాగా డబ్బులు ఉంటాయి, ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లలో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వాడుతూ ఉన్నారు.
प्रजावानी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फिलफूर एक्सवी अमल में लाने के लिए कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में वाक़े प्रगति भवन में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में कलेक्टर नारायण रेड्डी व एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर राव ने जिले के दीगर मुकामात से ताल्लुक़ रखने वाले शिकायत कुनिनगान ने अपने मसाइल से वाकिफियत करवाते हुए पेश की गई दरख्वास्तों को फिलफूर एक्सवी अमल में लाने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि प्रजावानी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों पर लिए जाने वाले इक़दाम के मुताबिक शिकायत कुनिनगान को वाकिफ करवाने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत मुंतखब होने वाले स्कूल में किए जाने वाले काम की तखमीनी लागत पर नई रिपोर्ट को फिलफूर मुकम्मल करते हुए पेश करने के जिम्मेदार ओहदेदारों को अहकामात जारी किए। किसानों को जदीद फसलों की काश्त से मुतालिक 5 यौम तरबियत फराहम करने का भीमगल के ज़राई ओहदेदार एडी मौलाना ने किया इजहार। जिले निजामाबाद बालकुंडा हल्के में वाक़े रियटला मंडल के ज़राई ओहदेदार अब्दुल मलिक के ज़ेरे निगरानी बालकुंडा हल्के से मुंतखब होने वाले 28 किसानों को मोरताड़ में वाक़े रायतु वेदिका भवन में फसलों की काश्त से मुतालिक आज से 5 यौम तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए तरबियत हासिल करने वाले किसानों को तमाम तरीन सहूलतें फ्राहम करने के अलावा इन्हें जदीद फसलों की काश्त के अलावा यूरिया के इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार के मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाने का भीमगल ओहदेदार मौलाना ने इजहार किया। సమగ్ర సస్యరక్షణ మరియు సమగ్ర ఎరువుల యాజమాన్యంపై ఈ నెల అంటే ఈ రోజు నుంచి 21వ తారీఖు నుంచి 26వ తారీఖు వరకు 5 రోజులు ట్రైనింగ్ క్లాసులు ఉంటాయి। అదేవిధంగా ఒక రోజు క్షేత్ర సందర్శన ఉంటుంది। मिर्जापुर के किसानों का जमीन को वापस न लेने का हुकूमत से मुतालबा, तहसील दफ्तर और आरडीओ दफ्तर पहुंचकर पेश की तहरीरी याददाश्त। जिले निर्मल के भैंसा शहर के करीबी मौजे मिर्जापुर में मौजूद अराजी जिसका सर्वे नंबर 162 है जो 50 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिस पर मुख्तलिफ समाज के अखलाती तबके दलित एसटी के अलावा पिछले 40 सालों से काश्तकारी करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, जिस पर रियासती हुकूमत की जानिब से इस जमीन को जब्त करते हुए इस 50 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ पर बटालियन कैंप तामीर करने का फैसला किया गया और माबाकी जमीन सरकार की जानिब से वापस लेते हुए 30% इन किसानों को देने का ऐलान किया, यानी 30 एकड़ जमीन को साफ करते हुए इसमें प्लाट बनाकर 1 एकड़ मालिक को 3 प्लाट दिए जाने का ऐलान किया गया, जिस पर इन किसानों की जानिब से आज तहसील दफ्तर और आरडीओ दफ्तर पहुंचकर एक तहरीरी याददाश्त करते हुए इस जमीन को वापस न लेने का मुतालबा किया, जिस पर दोनों ओहदेदारान की जानिब से इन मसाइल को आला कायदीन तक पहुंचाए जाने का तयक़ुन दिया। बातज़ाई किसान मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस तरह रियासती हुकूमत की जानिब से अखलाती तबकों के साथ सौतेले सुलूक पर नाराजगी जाहिर की और रुकन असम्बली मधुल जी विठल रेड्डी और रियासती हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। भीमगल म्यूनसिपल दफ्तर में यौम आलमी खवातीन के पेश नज़र शहर से वाबस्ता खवातीन ने चीफ मिनिस्टर केसीआर को कटआउट की राखी बांधते हुए दीगर मुलाजमीन को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। भीमगल म्यूनसिपल दफ्तर में यौम आलमी खवातीन के पेश नज़र शहर से वाबस्ता खवातीन ने टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक यौम खवातीन के मौके पर रियासती वज़ीर आला कलवा चंद्रशेखर राव के किटआउट की राखी बांधी और इसके अलावा शहर के मेपमा ANM आशा वर्कर सफाई अमला को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर भीमगल के चेयरपर्सन कन्ने प्रेमलता ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में खवातीन को तमाम मैदानों में तरक्की देने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में काउंसलर्स गंगा लिंगम, लता, शमीम बेगम, खैरुन्निसा बेगम, अजमतुल्ला व दीगर ने शिरकत की। చేయబట్టి మాకు జీతాలు పెరిగినాయి, మాకు అంత మంచిగా ఉన్నది, మాకు వచ్చిన సంది అంత మంచిగా చేస్తున్నాడు మాకందరికీ। जिले के सरकारी हॉस्पिटल में धर्माबाद से ताल्लुक रखने वाली अतिया सुल्ताना ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। फिलहाल मां और बच्चे सेहतमंद हैं। महाराष्ट्र के धर्माबाद से ताल्लुक रखने वाली अतिया सुल्ताना नामी हामिला खातून का जिले के सरकारी हॉस्पिटल में सर्जरी करने के बाइस 2 जुड़वा बच्चे तौलीद हुए। अगर यही सर्जरी खानगी हॉस्पिटल में होती तो
ज़ायद अखराजात की अदायगी का बोझ मुस्तहिक पर आयद होता। तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM KCR की क़यादत में ख़वातीन के लिए कई फलाही व बहबूद स्कीमात को रूबे अमल में लाने की वजह से मुस्तहिक़ीन रास्त तौर पर फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। सरकारी दवाखाना में धर्माबाद से एक औरत 3 दिन पहले आई थी, उसको जजुकी के लिए आई और जजुकी में ट्विंस है उनको, और पहली डिलीवरी भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से हुई। ये सेकेंड डिलीवरी है, ये टाइम भी बहुत BP बढ़ चुका है। वो पेशेंट को हम एडमिट करके और अच्छे ट्रीटमेंट दिए। पेशेंट की फैमिली सब पूरे खुश है और पेशेंट और दोनों बच्चे दोनों भी ठीक है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि यहाँ पर हम धर्माबाद महाराष्ट्र से आए वाले हैं सरकारी अस्पताल निज़ामाबाद के अंदर, और जो है सो यहाँ पर हमारे सिस्टर वगैरह सब अच्छी तरीके से देख ले रहे, और जो है सो 3 टाइम जो है सो खाना भी दे रहे हैं यहाँ पर, और जो है सो बड़े मैडम भी जो है सो अच्छी तरीके से देख ले रहे। IT हब का क़याम जिले के नौजवानों के लिए बेहतरीन रोजगार का मौका। MLA बीगाला गणेश गुप्ता का अजीम तरीन कारनामा अनकरीब होगा इफ्तिताह। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्स KTR व अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में लाए गए IT हब में कई MNC कंपनियां आने के इम्कानात होने के पेश नज़र बैरून ममालिक जाने वाले अफराद के लिए ये नादिर मौका होने के बाइस कई नौजवान रियासती वज़ीर KTR व MLC के कविता और अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता का इजहार तशक्कुर पेश किया। फस्ट ऑफ ऑल मैं निजामाबाद एमएल अर्बन एमएलए గారికి చాలా కృతజ్ఞతాభివందనలతో అందరం మా నిజామాబాద్ యూత్ మొత్తం ఉన్నారండి। ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము మా MBA కానీ డిగ్రీ కానీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత జాబ్స్ పర్వస్కోం ప్రతి దానికి హైదరాబాద్ అని లేకుంటే బెంగళూరు అని చెప్పేసి అని చెన్నై అని చెప్పేసి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది। కానీ మన బిగాలన్న గణేష్ అన్న కృషి వల్ల నిజామాబాద్లో ఇప్పుడు మనకు ఒక ఐటీ హబ్ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది। దానికి మన పురపాలక IT మినిస్టర్ గారికి చాలా KTR గారికి చాలా ధన్యవాదాలు। इंदलवी मंडल के मुकाम पर कौमी माजूरीन हुकूक के जिले सदर कविता रेड्डी के ज़ेरे निगरानी में माजूरीन की जदीद कमेटी का इंतखाब अमल में लाया गया। इंदलवी मंडल के मुकाम पर कौमी माजूरीन हुकूक के जिले सदर कविता रेड्डी के ज़ेरे निगरानी में माजूरीन का इजलास का क़याम अमल में लाने का मकसद इस माह की 27 तारीख को यौम आलमी ख़वातीन के पेश नज़र महिला माजूरीन का रियासती इजलास को कामयाब बनाने के लिए पम्पलेट की इजराई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मंडल से वाबस्ता दीगर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले माजूरीन श्रीनिवास, नवीन, डॉक्टर गंगाराम, पोसानी, जमुना व दीगर ने शिरकत की। मरकज के दौर इक़्तिदार में नफरत भरा माहौल का क़याम अमल में लाकर दो फ़िरक़ों के माबैन तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की सख्त मज़म्मत करते हुए BJP हुकूमत को घर वापस रवाना करने चीफ मिनिस्टर KCR ने मीडिया के जरिए किया खिताब। रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि यूक्रेन रशिया जंग के दौरान 20,000 तलबा को आबाई मुकाम लाने के लिए कई तकालीफ का सामना करने के अलावा तलबा व इनके वालिदैन की नफ्सियाती अमराज में मुब्तला होने का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मेडिकल तलबा को रियासती हुकूमत की जानिब से तालीम फराहम करने का फैसला लिया गया। बाद बंगाल की जानिब से ऐलान किया गया। इन्होंने मज़ीद कहा कि BJP की जानिब से कश्मीर फिल्म की नुमाइश करते हुए नफरत का माहौल तैयार करके दो फिरकों के माबैन तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की सख्त मजम्मत करते हुए BJP हुकूमत को घर वापस रवाना करने का इजहार किया। Take the farmers into the constitutional net, constitutional protection ఇవ్వండి, ఆ రకంగా రాజ్యాంగ సవరణ చేయండి, మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇదే పార్లమెంట్లో పెట్టండి కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్కు మా పార్టీ సపోర్ట్ చేస్తాం, దేశమంతా కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు, హర్షిస్తారు, ఆ రకంగా చేయాలని కూడా మేము కోరుతా ఉన్నాం। థ్యాంక్ యూ। అది ఏ పర్సెంట్ మాకు సంబంధం లేదు, ధాన్యం తీసుకో, నీకు ఎట్లా మంచిదైతే అట్లా చేసుకో, మాకెందుకు ఆ బాధ। మాకు నేను ఏమంటున్నా అంటే ఒకటే మా సింపుల్ ముచ్చట, పంజాబ్లో వడ్లు కొన్నావు, మావి కూడా వడ్లు కొని డబ్బులు ఇక అంతే। ఆ బియ్యం కథ దయ్యం కథ మాకెందుకండి, మాకెందుకండి? వై డు ఐ బాదర్ ఫర్ దాట్? యాజ్ యూ హెవ్ డన్ ఇన్ పంజాబ్, డూ ఇట్ ఇన్ తెలంగాణ, దట్స్ ఆల్। నేను ఏమంటున్నా అంటే వడ్లు వాళ్ళు పోయి కొనమంటే కొనక సపరేట్ గిదంతా ఏంది ఆయనకు అర్థం కాదు, కామెంట్ ఏంది మూమెంట్ ఏంది? కేసీఆర్ కామెంట్ చేయకుండా చేయరాదా? వడ్లు కొంటే అయిపోయాయి, చక్కగా మాట చెప్పరాదు? అరే యాసంగిలో పండే ధాన్యం అంతా కొంటామని చెప్పు, నేను పోయి పూల బొకే బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చి ఆయనకు దండ వేసి దండం పెట్టి వస్తాను। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर।
बोधन में अमन की बरकरारी के लिए महकमे पुलिस की जानिब से वसी इंतजाम। बीजेपी की जानिब से ऐलान करदा बंद का बोधन की अवाम पर जुज़वी असर। बोधन पर पथराव व गैर कानूनी तौर पर मुजस्मे की तनसीबी करने वाले कई अफराद को हिरासत में लेते हुए अदालत में किया गया पेश। बीजेपी की क़यादत में मुल्क की तरक्की चंद सरमायादारों तक ही महदूद। आम अवाम बेबस। बीजेपी सिर्फ मजहबी सियासत में मसरूफ। अवाम बीजेपी को घर भिजाए। बीजेपी की मुजस्सिमों की सियासत अब नहीं चलने वाली। सीएम केसीआर का खिताब। प्रजावानी में अवाम का हुजूम। तमाम दरख्वास्तों को फिलफूर हल करने का जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किए अहकामात जारी। वो हमारा गांव हमारा स्कूल के तहत मुंतखब होने वाले स्कूल्स में जल्द अज जल्द कामों को मुकम्मल करने की इन्होंने दी हिदायत। अवाम अफवाहों पर भरोसा न करे। बोधन में पुरअमन माहौल। पीस कमेटी इजलास से सीपी कार्तिकेय का खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।